किसी भी घर में 5 स्थल ऐसे हैं जहां प्रतिदिन न चाहने पर भी जीव हिंसा होने की संभावना रहती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लिपेशण्युपस्करः कंडनीचोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन् तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थमहर्षिभिः पंचक्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणं होमो दैवो बलिर्भूतो नृपयज्ञोतिथि पूजनम। अर्थात चूल्हा, चक्की, बुहारी, ऊखल और जल रखने के स्थान, इन सभी स्थलों पर जो पाप होते हैं उन पापों से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञ का विधान है। इन महायज्ञों के करने से मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता है। ये पंच महायज्ञ इस प्रकार है। ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ, जिसमें वेद, वेदांत तथा पुराणादि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना चाहिए। इसे ज्ञान यज्ञ या ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। देव यज्ञ, देवताओं का पूजन एवं हवन ही देव यज्ञ कहा जाता है। प्रकृति का नियमन करने वाले देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु तथा पूजन हेतु अग्नि में घी, अनाज, समिधा इत्यादि का होम किया जाता है। तीसरे प्रकार का यज्ञ है पितृयज्ञ अर्थात पिंड क्रिया। श्राद्ध तथा तर्पण, परिवार और पूर्वजों का पिंड और पानी का तर्पण किया जाता है। ये तर्पण नित्य और नैमित्तिक होते हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता की और अपने बड़ों की सेवा करना भी एक प्रकार का पितृयज्ञ ही है। भूत यज्ञ अथवा बलि वैश्वदेव यज्ञ, इस यज्ञ में प्राणियों, पक्षियों, कीटकों के लिए भोजन बलि को भूमि पर रखकर उनको अर्पण किया जाता है। 5 बलि वैश्वदेव में आते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। गोबलि, जिसको पत्ते पर रखकर पहला भोग गाय माता को खिलाया जाता है। श्वान बलि, यह भी पत्ते पर रखकर दूसरा भोग श्वान अर्थात कुत्ते को खिलाया जाता है। काक बलि, पृथ्वी पर रखकर तीसरा भोग काक, कौवा अथवा पक्षियों को खिलाया जाता है। देवादि बलि, पत्ते पर रखकर चौथा भाग देवताओं के निमित्त, यह भोग किसी छोटी कन्या या गाय माता को भी खिलाया जा सकता है। और पिपीलिकादि बलि, जिसको पत्ते पर रखकर 5वां भोग चींटियों, कीटकों को खिलाया जाता है। इन सब को बलि वैश्वदेव अथवा पंच बलि भी कहा जाता है। और अंतिम यज्ञ है अतिथि यज्ञ अर्थात मनुष्य यज्ञ। मानवता की किसी भी प्रकार की सेवा एवं परोपकार के सभी कार्य मनुष्य यज्ञ है। नियमित रूप से इन पंच यज्ञों को करने से सुख, समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। इन महायज्ञों द्वारा प्रकृति और प्राणियों के कल्याण का पूर्ण रूप से विचार किया गया है। इनका पालन करने से मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं। अग्नि में होम करने से वातावरण में शुद्धि आती है। दान करने से त्याग की भावना आती है और त्याग से ही सुख मिलता है। जैसे गीता में कहा है, त्यागात शांति अनंतरम।